महाराज की जय हो। चंद्रपुर राज्य के सच्चित राव का प्रणाम। महाराज, हमारे राज्य पर गहन संकट आ पड़ा है, इसीलिए मेरे महाराज ने केवल 2 दिनों के लिए अपने पुरखों की अनमोल धरोहर आपके पास भेजी है। ये देखिए महाराज। इतनी चमकने वाली मणि, परंतु हमारे पास ही क्यों? अर्थात हम आपकी सहायता क्यों करें? क्योंकि महाराज आप दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। वो तो हमारे महाराज हैं। आपके पास ये धरोहर अधिक सुरक्षित रहेगी। केवल आप ही हैं महाराज जो इस दिव्य मणि को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारे महाराज के कुछ शत्रु हैं जो इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके पश्चात नष्ट कर देना चाहते हैं। यदि ये दिव्य मणि नष्ट हो गई तो हमारे महाराज का संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा महाराज। यदि समस्या इतनी गंभीर है तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इस मणि की सुरक्षा हम करेंगे। क्या बात है? यदि और कुछ है तो आप निसंकोच हमसे कह सकते हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु इसकी सुरक्षा के लिए मुझे आपसे ठोस आश्वासन चाहिए। ये कोई साधारण मणि नहीं है महाराज। ये मणि अत्यंत ही विशेष है। हमारे महाराज के पूर्वजों ने शिवजी को अपने नेत्रों की बलि देकर अर्जित किया है। और महाराज, हमारे महाराज के लिए ये मणि उनके प्राणों से भी बढ़कर है। आप निश्चिंत रहिए। यदि ये मणि आपके महाराज के प्राणों से बढ़कर है उनके लिए, तो हमारी सुरक्षा में ये मणि हमारे प्राणों से बढ़कर होगा। यदि आपके पूर्वजों ने अपने नेत्रों की बलि देकर इसे प्राप्त किया है, तो हम भी आपको वचन देते हैं कि यदि हम इसकी सुरक्षा ना कर पाए तो स्वयं अपने नेत्रों की बलि दे देंगे। आशा करते हैं अब तो आप आश्वस्त होंगे। महामंत्री जी, इस मणि की सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इसकी सुरक्षा भी आपको विशेष रूप से करनी होगी, क्योंकि ये शिवजी की कृपा से प्राप्त दिव्य मणि है। इसे सदा आपको अपने पास रखना होगा, अपनी कमर से बांधकर। उचित है। रुकिए, रुकिए। नहीं महाराज, आप इस मणि को अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यह आपकी सुरक्षा का प्रश्न है महाराज। यदि आपने इस मणि को अपने शरीर पर धारण किया तो आप शत्रुओं के लक्ष्य पर सीधे आ जाएंगे। आप विजयनगर के महाराज हैं, आपके प्राणों पर संकट आ सकता है महाराज। हमारे विचार में आप इस मणि को किसी और व्यक्ति को धारण करने के लिए दें। मैंने पहले ही कहा था, मणि का अपमान मत कीजिए। हमने क्या किया है? महाराज, गुरुवर का कथन सत्य है। महाराज, आप इस मणि को किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को क्यों नहीं दे देते? जी महाराज। उचित कथन है, परंतु वो विश्वास पात्र व्यक्ति गुरुवर जी। गुरुवर, ये मणि आप स्वयं अपने पास रख लीजिए।
मणि धारण कर ली तो हम शत्रुओं का लक्ष्य बन जाएंगे। गुरुजी, ये बहुमूल्य मणि तो आपको ही धारण करनी चाहिए, क्योंकि आप ही तो हैं विजयनगर के महान बुद्धिमान राजगुरु। आपसे अधिक उत्तरदायी व्यक्ति विजयनगर में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लपक लो गुरुजी, लपक लो। नहीं, हम इसे धारण कैसे कर सकते हैं? नहीं महाराज, हम इसे धारण नहीं कर सकते महाराज। हम मानते हैं कि मात्र 2 दिवस की बात है, परंतु महाराज आपको तो ज्ञात है हमारी दिनचर्या। प्रातः उपासना, दोपहर में उपासना, संध्या को उपासना, रात्रि को ध्यान। और महाराज हम तो एक दिन में 5 बार स्नान करते हैं। अब मणि धारण करके हम ये सब कैसे कर पाएंगे महाराज? तनिक सोचिए महाराज। हाँ, हमारे विचार से इस मणि को धारण करने वाला उपयुक्त व्यक्ति है तिमरासु जी। महामंत्री तिमरासु जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। क्या हम योद्धा भी है महाराज? हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी कमर पर तो हमेशा हमारी तलवार सुसज्जित रहती है। कहीं हमारी तलवार से इस मणि को हानि न पहुंच जाए महाराज। और ऊपर से हमारा मछलीपट्टनम आप जी महाराज, अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारा मछलीपट्टनम आना जाना चलता रहता है महाराज। तो हमारे राज दरबार में कोई भी ऐसा उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जो इस मणि को धारण कर सकता। रामा, दरबार से भाग जा। मेरी दूर दृष्टि कह रही है अब तुझे ये दायित्व मिलने वाला है। पंडित रामाकृष्णा जी। जी महाराज, पंडित रामाकृष्णा वो हमारी भांति उपासना भी नहीं करते, दिन में मात्र 1 बार स्नान करते हैं। वो भी ज्ञात नहीं है करते भी हैं या नहीं करते हैं। और शस्त्र ही अपने पास रखते नहीं। और इनका बालक भास्कर वो सदैव पालने में रहता है, तो खिलौना समझकर उठाए जाने का भय भी नहीं है। तो महाराज हमारे विचार में मणि की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं हमारे पंडित रामाकृष्णा जी। पंडित रामकृष्णा महाराज, क्या आपको कोई आपत्ति है इस मणि को रखने में? यदि है तो फिर स्वयं हमें ही इस मणि को धारण करना होगा। रामा, मना कर दे। नहीं बंधु, मेरे होते हुए महाराज को मणि धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महाराज को मणि के शत्रुओं का लक्ष्य नहीं बनने दूंगा। और केवल 2 दिवस की तो बात है। 2 दिवस पलक झपकते ही बीत जाएंगे। पंडित रामकृष्णा, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे स्वीकार है महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्णा। महामंत्री जी, अगले 2 दिवसों तक पंडित रामकृष्ण की सुरक्षा हेतु हमारे विशेष सैनिक उनके साथ रहेंगे। पंडित रामाकृष्ण, पहला कार्य तो हो गया। अब पंडित रामाकृष्ण नाम के इस मर्ज का इलाज करता हूं। कुंडप्पा, जाओ उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ। जी गुरुजी।
गुरु जी, ये लस्सी किस लिए? पुत्र, इसे पकड़िए। गुरु जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पीला हो रही है। गुंडप्पा, आज तुम्हें जितना अध्ययन करना है कर लो, कोई मनाही नहीं है। यदि अध्ययन करते करते तुम्हें निद्रा आ भी गई तो ये रस्सी जो तुम्हारे बालों से बंधी है ये तुम्हें जगा देगी। दोपहर के भीतर सारे श्लोक कंठस्थ कर लेना। दोपहर पश्चात मैं आऊंगा। पुत्र, इतनी शिकले श्लोक कैसे याद कर लूंगा? पंडित रामाकृष्ण जी, आपके संबंध में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। लीजिए। हमारे महाराज पंडित रामाकृष्ण जी से बहुत प्रभावित हैं। इनके सम्मान में उन्होंने एक विशेष उपहार और भेजा है। ये देखिए महाराज। महाराज, पहनिए। आप पर यह हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद। मेरे महाराज ने इस धरोहर के साथ साथ पंडित रामाकृष्ण जी के लिए एक छोटी सी पहेली भी भेजी है। पंडित रामाकृष्ण जी को बुद्धिदास को शिक्षित करना है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बुद्धिदास को दरबार में बुलाऊं? अवश्य, आज्ञा है। बुद्धिदास! रामा, एक और तो ये आदमी अपनी मणि की सुरक्षा की समस्या लेकर आया है, दूसरी ओर पहेली सुलझाने को कह रहा है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है रामा। ये हैं बुद्धिदास। जी महाराज, यही है बुद्धिदास जी। और पंडित रामाकृष्ण जी तो अपराजय हैं, बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ पंडित हैं। ये तो किसी भी समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही कर देते हैं महाराज। और फिर बुद्धिदास को शिक्षित करना तो इनके लिए पल भर का कार्य है महाराज। फिर भी मैं इन्हें 2 दिवस देता हूं। क्यों पंडित रामाकृष्ण जी, सुना ना आपने? किंतु ये संभव कैसे है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। अरे पंडित रामाकृष्ण जी सत्य कह रहे हैं। भला कोई गधा को कैसे शिक्षित कर सकता है?
संचित महोदय, क्या हुआ? आप विचलित क्यों हो गए हैं? महाराज, मेरा प्रश्न ही विचलित कर देने वाला है। भला गधे को कोई कैसे शिक्षित कर सकता है? चुप। कोतवाल, ये तो तुम्हारी ओर आ रहा है। मेरी तरफ क्यों आ रहा है? सत्यचित महोदय, अपने गधे को रोकिए। गुरुवर संभालिए, आपकी हो रहा है। गुरुवर, गुरुवर, रोको, अरे रोको, अरे रोको, अरे सत्यचित, हटो, हटो, हट, 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 रोको इसे। अरे जब तक आप इससे क्षमा नहीं मांगेंगे ये किसी की नहीं सुनने वाला। क्षमा मांगे इससे। बुद्धिदास, क्षमा। आप भी क्षमा मांग लो इससे। बुद्धिदास जी, मैं अपने संपूर्ण परिवार की ओर से, राज्य के लोगों की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए बुद्धिदास जी। शायद क्षमा मिल गई। क्षमा कीजिएगा महाराज, बुद्धिदास जी को इनके नाम से ही संबोधित कीजिए, अन्यथा इसको अच्छा नहीं लगता, ये भड़क जाता है महाराज। बुद्धिदास, पंडित रामकृष्ण जी, आप तैयार है ना चुनौती के लिए? या आपने हार स्वीकार कर ली है? बता दीजिए, हमारे महाराज का भ्रम टूट जाएगा। उनके अनुसार आप कभी पराजित हो ही नहीं सकते। और हमारे महाराज का मानना है कि आप विजयनगर की आन बान और शान हैं। और यदि आप पराजित हुए तो विजयनगर का घोर अपमान होगा। अब सोच लीजिए आप। रामा, इसकी बातों में मत आना। सोच, गधे को कैसे पढ़ाएगा? और मणि की भी सुरक्षा करनी है, अन्यथा महाराज को अपनी आंखों का बलिदान देना पड़ेगा। बोलिए पंडित रामकृष्ण जी। मुझे स्वीकार है। इस बार तो चमत्कार हो गया, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पंडित रामकृष्ण पर अपने आप दोहरा बार हो गया। अब ये मणि और गधा दोनों भारी पड़ेंगे पंडित रामकृष्ण पर। सैनिक महोदय, आप दोनों सतर्क रहना। मेरा ध्यान मणि से हटे तो मुझे स्मरण कराते रहना। हाँ जी पंडित जी, महामंत्री जी ने मणि सुरक्षा हेतु ही हमें यहाँ नियुक्त किया है। उचित है। क्या सोच रहा है रामा? यही कि बुद्धिदास को कोई वो ना कह दे। क्या ना कह दे? अरे बंधु, तू
सोचा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.